नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत 5-5 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पशुपालन विभाग का मुंहखोर व गलघोटू का संयुक्त वैक्सीनेशन अभियान जारी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खेल महाकुंभ का दूसरा दिन टीचर्स के नाम। DYEFI ने मनाया शहीद आजम करतार सिंह सराभा का शहादत दिवस। जजेपा ने घोषित की हल्का भवानीखेड़ा की कार्यकारिणी। रामलीला नाट्य मंचन प्रतियोगिता श्याम प्रीत मंडल द्वारा आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। गंभीर अपराधों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत पुलिस ने 5-5 हजार के 2 इनामी बदमाश नवीन और रोहताश को गिरफ्तार किया है। अभियान की जानकारी देते हुए डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 15 गंभीर अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 माह में भिवानी पुलिस ने कुल 975 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें से 113 गिरफ्तारियां हीनियस क्राइम की हैं। डीएसपी ने कहा पुलिस अलर्ट मोड पर है और अपराधियों को अब खुला नहीं छोड़ा जाएगा। ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि पिछले 2 माह के दौरान भिवानी पुलिस ने 957 गिरफ्तारियां की हैं। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत 15 गंभीर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान के तहत CIA 2 की टीम ने 5000 के इनामी बदमाश रोहताश को पकड़ा। यह मूल रूप से जींद जिले के दिनोदा खुर्द का रहने वाला है। इसने मंडाना गांव में शराब ठेका पर फायरिंग की थी। इस पर हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट सहित 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं। वहीं इस अभियान के तहत 5000 के इनामी दूसरे बदमाश नवीन को तोशाम बाईपास क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। यह मूल रूप से द्वारका गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ जूही थाना में जमीनी विवाद में गंभीर मारपीट का मामला दर्ज था। इसने जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की थी उसकी इलाज के दौरान मृत्यु भी हो चुकी है। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि गंभीर किस्म के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस प्राथमिकता कर रही है। हरियाणा के डीजीपी व भिवानी के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न पुलिस की टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए गंभीर अपराधों में लिप्त बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को अब खुला नहीं छोड़ा जाएगा, उनका स्थान सलाखों के पीछे ही होगा। जो माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा जो 5/11/25 से 20/11/25 को जो चलाया गया, उस दौरान आज तक हमने 15 अरेस्ट किए, जिसके अंदर कल इसी कड़ी के अंदर हमने कल 14/11/25 को एक तोशाम बाईपास से हमने एक अक्यूज को FIR नंबर 92 29/7/25 जो कि इस मारपीट का मामला था, जो एम्स के अंदर जो एडमिट था उसकी वहाँ पे एम्स के अंदर मौत हो गई थी उसके, तो उसी के ऊपर हमने इसके अंदर पहले 9 अरेस्ट करे। 10वां ये नवीन था, तो CIA 1 द्वारा अरविंदर जी की जो हमारी टीम थी, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इसको कल वहाँ से दबोच लिया शाम को और अदालत में इसको हमने पेश कर दिया है। पेश करने के बाद में इसका 3 दिन का हमारे पास रिमांड है और ये 5000 का हमारे उसके अंदर इनामी था। और इसी कड़ी के अंदर हमारी CIA 2 की टीम है, उसने जी 15/11/25 को रोहतास उर्फ कलवा पुत्र रामकुमार विनोद खुर्द जींद का है। इसको FIR नंबर 420 23/5/25 सदर भिवानी 307 का मामला है जी। इसके अंदर गिरफ्तार इसके अंदर और भी कोई अपराध हो सकता है? इसके अंदर इसके ऊपर अभी तक ये हम उसको लेके आए हैं जी, तो कल इसके जो भी है इसका रिमांड लेके इसको खंगालेंगे। लेकिन जो प्रथम दृष्टा है उसके अंदर हम इसके ऊपर 7 मुकदमे पहले भी दर्ज है, जिसके अंदर जींद, भिवानी, राजस्थान, फतेहाबाद, हत्या, डकैती 302 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज। भिवानी में पशुपालन विभाग का मुंहखोर और गलघोटू का संयुक्त वैक्सीनेशन अभियान जारी है। विभाग की टीमें घर घर जाकर गाय और भैंसों को टीकाकरण कर रही हैं, ताकि संक्रामक बीमारियों के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। 23 अक्टूबर से शुरू इस अभियान के तहत जिले को दिए गए 2,93,000 टीकाकरण लक्ष्य में से 2,40,000 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पशु चिकित्सक सुभाष ने बताया कि संयुक्त वैक्सीन पशुओं को मुंहखोर और गलघोटू जैसी घातक बीमारियों से बचाती है और दुग्ध उत्पादन को भी स्थिर रखती है। गौ सेवक अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने इस अभियान को सराहनीय बताते हुए पशुपालकों से समय पर टीकाकरण करवाने का आह्वान किया। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा मुंहखुर व गलघोटू बीमारी की रोकथाम के लिए
23 नवंबर तक चलाए जा रहे संयुक्त वैक्सीन अभियान के तहत विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत व उपमंडलाधिकारी डॉक्टर राजेश जाखड़ के मार्गदर्शन में पशुपालन विभाग की टीमें पशु चिकित्सकों के घर घर जाकर और भैंस व गाय को मुंह खुर व गलघोंटू की वैक्सीन लगा रहे हैं। पशु चिकित्सक सुभाष ने बताया कि मुंह खुर बीमारी से पशुओं के मुंह, जीभ व खुरों पर घाव हो जाते हैं, जिससे दूध उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं गलघोंटू एक घातक बुखार जनित रोग है जो सांस व गले को प्रभावित करता है। नियमित टीकाकरण से इन बीमारियों को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग का यह अभियान स्वस्थ पशु समृद्ध किसान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं का टीकाकरण समय पर अवश्य करवाएं ताकि उनका पशुधन सुरक्षित रहे और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि ये जो बीमारी है इससे पशुधन की जान को खतरा बना रहता है तथा पशुपालकों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में यह अभियान पशुपालकों और पशुओं के लिए काफी सराहनीय है। जीव जंतु जगन्नाथ की सेवा परम कर्तव्य है और गौ माता को लेकर भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की जो मुख्य बीमारी आती है पशुओं में, गायों में या जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ आश्रम में सभी गायों को और जो नस्ल है, नई नस्ल है, सबको आज टीकारोपण किया गया, टीका लगाया गया ताकि इनमें बीमारी ना आए। और यह जो बीमारी है ये बड़ी फैलती है क्योंकि ऐसी बीमारी है मुखुर की जो कि श्वास के द्वारा, हवा के द्वारा एक पशु में आएगा तो संपूर्ण पशु जाति पर एक कुठाघात होगा, इससे कि मृत्यु ही संभव है, ऐसा इलाज नहीं है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने जागृत होते हुए अपना पशुपालन विभाग है उनकी डॉक्टर टीम जगह जगह जा रही है। हमारे आश्रम गौशाला में प्रांगण में आए और उन्होंने टीकाकरण किया और गाय की सेवा की। सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। मुंह खुर गलघोंटू के रुकाव के लिए ये टीकाकरण अभियान चलाया गया है और हमारे उप निदेशक महोदय हैं डॉक्टर रविंद्र सहरावत जी के निर्देशानुसार हम घर घर जाके पशुओं को टीका लगा रहे हैं और इनको बीमारी से बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और जिसमें जैसे प्रेग्नेंट है, जो गाय भैंस है 7 से 8 महीने की है, उनको स्किप कर देते हैं। भिवानी के विद्यांतरिक्ष स्कूल में आयोजित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के 5वें वार्षिक खेल महाकुंभ के दूसरे दिन प्राइवेट स्कूलों के 1500 टीचर्स ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम में क्रिकेट के साथ साथ स्लो साइकिल रेस, हर्डल रेस और रिले रेस सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं शामिल थी। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि टीचर्स के लिए स्पोर्ट्स मीट एक अच्छी सोच का परिणाम है। प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के 5वें वार्षिक खेल महाकुंभ के दूसरे दिन प्राइवेट स्कूलों के 1500 टीचर्स ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट के साथ साथ हर्डल रेस, स्लो साइकिलिंग रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर्स रिले रेस, बैलून रेस और रोल द टायर इत्यादि शामिल रही। वहीं विभिन्न प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इन्हीं प्रस्तुतियों में विशेष रूप से विद्यांतरिक्ष के टीचर्स ने एक स्पेशल ग्रुप डांस प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि बच्चों के साथ साथ अध्यापकों के लिए खेल आयोजित करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लेवल पे टीचर्स के लिए महाकुंभ का आयोजन सचमुच सराहनीय कार्य है। इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स की सहभागिता देखकर उन्हें विशेष खुशी हो रही है। वहीं एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 60% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का हमेशा यह प्रयास रहता है कि न सिर्फ स्कूल के हितों का ध्यान रखा जाए बल्कि प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स और वहां पढ़ने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाए। प्राइवेट स्कूल्स का गेम्स का कार्यक्रम था। पहले दिन बच्चों ने भाग लिया, इसमें 3000 के करीब। आज 1000 से ऊपर 1200 के करीब हमारे टीचर साहिबान और संचालक साथी इसमें भाग ले रहे। इस टाइप के गेम से बच्चों में एक उत्साह भी बढ़ता है और बच्चे आगे आने वाले समय के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो ये सारी संभावनाएं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से हो रही है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ
और इन लोगों ने जो काम किया है वो देखने लायक काम किया है इन्होंने। गैर सरकारी होते हुए भी सरकार से ऊपर की छाप इन्होंने छोड़ी। आने वाले समय में इनका जो भी सिस्टम बनेगा, ये आगे से आगे बच्चे बढ़ेंगे, इनको आशीर्वाद दिया है। और बच्चों के साथ साथ हमारे जो संचालक महोदय हैं, इन सब का भी यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का ये 5वां खेल महाकुंभ है और आज इसका दूसरा दिन है। कल पहले दिन 3000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हुई थी। और आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये कोशिश करता है कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी जो एंजॉयमेंट है उतना बना रहना चाहिए, इसीलिए हर साल हम इसका आयोजन करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि 1500 के करीब टीचर्स हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत उत्साह है टीचर्स में और विभिन्न प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स शामिल है, उसमें स्लो साइकिल रेस शामिल है, क्रिकेट मैच शामिल है। इस तरह की प्रतियोगिताओं में आज हमारे टीचर्स भाग लेंगे। भगत सिंह यादगार भवन में भारत की जनवादी नौजवान सभा की भिवानी इकाई द्वारा शहीद आजम करतार सिंह सराभा की 110वीं शहादत दिवस को श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे निश्चय रोहिला ने कहा कि आज बड़े दुख की बात है कि करतार सिंह सराभा जैसे महान क्रांतिकारी को देश का आम नागरिक जानता तक नहीं। उन्होंने कहा कि इतिहास में दबी इन क्रांतिकारी विरासतों को जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को बदलने के लिए नौजवानों की संगठित एकता और संघर्ष बेहद जरूरी है। भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीद आजम करतार सिंह सराभा की 110वीं शहादत दिवस पर नौजवानों ने सराभा के सपनों के भारत को साकार करने के लिए व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निश्चय रोहिल्ला ने की तथा मंच संचालन अनुराग ने किया। कार्यक्रम में भिवानी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया और सक्रिय भागीदारिता निभाई। अध्यक्षता कर रहे निश्चय रोहिल्ला ने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सबके लिए समान शिक्षा को स्वतंत्र भारत की बुनियाद शर्त मानते थे सराभा। उन्होंने कहा कि 1947 में हम राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आजादी अभी भी अधूरी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने नौजवानों से एकजुट होकर इन मूल्यों को हासिल करने के लिए व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। वहीं कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि नौजवानों को संगठित होने का महत्व समझाया और उन्होंने कहा कि नौजवान ही देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें मिलकर एक मजबूत संगठन खड़ा करना चाहिए। हमारे शहीद करतार सिंह सराभा की 110वीं शहीदी दिवस मनाया है। करतार सिंह सराभा 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए थे और उन्होंने 15 साल की उम्र में ही गदर पार्टी की स्थापना करने वालों में वो शामिल थे। उसके बाद 1915 में वो देश में आ गए थे और यहाँ गदर पार्टी का विस्तार करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन पैदा करना चाहते थे। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आज ही के दिन 1915 में उनको लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। आजकल हमारे नौजवान 15 साल 18 साल तक तो होश ही नहीं संभालते हैं। उस समय तो ये कुर्बान हो गए थे। आज इनकी जो कुर्बानी है देश के युवाओं को प्रेरित करती है। आज भी देश में बड़ा भारी संकट है, आर्थिक संकट भी है, भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जाति का उन्माद पैदा करने की कोशिश। मैं एडवोकेट निश्चय रोहिला और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं करतार सिंह सराभा जी जो 19 साल की उम्र में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करने के लिए, उनके विचारों को आगे तक ले जाने के लिए और युवाओं तक उनके जीवन के बारे में आगे तक संदेश पहुंचाने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। तो इस सभा में काफी हमारे कॉमरेड ओम प्रकाश जी भी आए हुए हैं, काफी मौजूद है। आज करतार सिंह सराभा जी की 110वीं पुण्यतिथि है। करतार सिंह सराभा जी की फोटो भगत सिंह जी अपनी जेब में लेके रखते थे, तो माना जाता है कि वो उनके आदर्श थे। करतार सिंह सराभा जी ने अमेरिका के अंदर गदर आंदोलन की शुरुआत की थी, शुरुआती नेताओं में से एक थे और 19 साल की उम्र में उन्हें फांसी हुई थी। और अभी 3 नवंबर को करतार सिंह सराभा जी के गांव सराभा गांव में भारत की नौजवान सभा थी, उसकी 100वीं शताब्दी दिवस भी मनाया गया था।
तो करतार सिंह सराबा जी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता में यकीन रखते थे। और उनका मानना था कि केवल अंग्रेजों को भगा देने से आजादी नहीं मिल जाएगी, जब तक देश का हर आदमी, आखिरी आदमी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता, और उसको वो अपने डिसीजन लेने के लिए शैक्षिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता, उसको ये स्वतंत्रता नहीं मानी जा सकती। जन नायक जनता पार्टी द्वारा संगठन विस्तार के तहत हल्का बवानीखेड़ा की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी में हल्का प्रधान अजमेर मुंडाल ने राजेश शर्मा को वरिष्ठ उप प्रधान, करतार तालुका प्रधान महासचिव राजकुमार रोहिला धनाना को कोषाध्यक्ष, राहुल एसपी बवानीखेड़ा को संगठन सचिव, विक्रम बडेसरा को हल्का प्रवक्ता व संगठित सचिव, हल्का प्रवक्ता के अलावा अनेक सदस्यों को एक्टिव कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया। जननायक जनता पार्टी द्वारा अपने संगठन का विस्तार करते हुए हल्का बवानीखेड़ा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें हल्का के प्रधान अजमेर मुंडाल ने जजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, जिला प्रधान जितेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी कृष्ण बजीना से विचार विमर्श करने के बाद राजेश शर्मा को हल्का वरिष्ठ उप प्रधान, सतबीर फौजी धनाना, पूर्व सरपंच राजेंद्र दलाल बड़सी, सतबीर शेखावत चांग को उप प्रधान, करतार तालुका प्रधान महासचिव, बलवान फौजी धनाना, महासिंह मुंडाल खुर्द, राजेंद्र सिवाच मित्ताथल, राजेंद्र बड़सी, जसबीर मुंडाल खुर्द, प्रदीप तिगाड़ा जमालपुर, बारूराम सिहाग बोहल, सतबीर घुसकानी, राजपाल मुंडाल खुर्द, महावीर सज्जनपुर को हल्का महासचिव, ओमबीर मित्ताथल, वजीर धनाना, राम मेहर मुंडाल खुर्द, सतीश उर्फ लीलू परमार चांग, रणबीर तंवर से, सुभाष सेठ सुई, सतबीर मुंडाल खुर्द, राजपाल सिंगल मुंडाल को हल्का सचिव नियुक्त किया गया। वहीं कल्याण सिहा कुंगड़ को प्रचार सचिव, राजकुमार रोहिल्ला धनाना को कोषाध्यक्ष और राहुल एसपी बवानीखेड़ा को संगठन सचिव व विक्रम बडेसरा को हल्का प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। आज की मीटिंग में मौजूद हमारे जन नायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज हमारे बवानीखेड़ा हल्के के अध्यक्ष आदरणीय अजमेर सरपंच मुंडाल जी ने अपने हल्के की एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आज इन्होंने जिस कार्यकारिणी में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक प्रधान महासचिव, एक प्रचार सचिव, एक संगठन सचिव और एक कोषाध्यक्ष बनाया है। आज की कार्यकारिणी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी से और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भरत शर्मा जी से और हमारे युवा के प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से और हमारे जिला के प्रभारी भाई कृष्ण बजीना जी से और मुझसे पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से, हर जाति से, हर वर्ग से, हर क्षेत्र से इन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाने का काम किया है। आज इन्होंने सबसे पहले, आपको बात करूं मैं सोशल इंजीनियर की, तो भाई राजेश शर्मा जो मुंडाल खुर्द गांव से हैं, मुंडाल कला गांव से, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। और जिस प्रकार से आगामी हमारे कार्यक्रम 7 दिसंबर को जुलाना के अंदर हम हमारी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यकारिणी पूर्ण रूप से जुटने का काम करेगी। मैं अजमेर पूर्व सरपंच मुंडाल खुर्द हल्का प्रधान बवानीखेड़ा, मैं हमारे सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी भरत शर्मा जी और हमारे उप मुख्यमंत्री पूर्व दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे विचार विमर्श करके और हमारे जिला प्रधान जितेंद्र शर्मा जी और जिला प्रभारी हमारे कृष्ण बजीना जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके हमने अपनी जो हल्के की कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें राजेश शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट और सतबीर दलीप सिंह को धनाना को और बलवान रामस्वरूप धनाना को और वाइस प्रेसिडेंट महासिंह ठंडीराम मुंडाल को और करतार दरिया सिंह तल्लू को। श्री श्याम प्रीत मंडल ट्रस्ट के तत्वावधान में विद्यालय स्तरीय सूक्ष्म रामलीला नाट्य मंचन प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, मुख्य अतिथि नरेश गर्ग और अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया।
ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज भरतवाल और महासचिव अश्विनी कुमार ने ट्रस्ट की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ट्रस्ट द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। श्री श्यामप्रीत मंडल ट्रस्ट भिवानी के तत्वावधान में विद्यालय स्तरीय सूक्ष्म रामलीला नाट्य मंचन प्रतियोगिता एवं सम्मान समारोह के बारे में ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज भरतवाल ने बताया कि पिछले लगभग 17 वर्षों से मंडल परिवार द्वारा समय समय पर सामाजिक, धार्मिक व शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। महासचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि मंडल ट्रस्ट द्वारा अगस्त माह में आयोजित जिला स्तरीय रामायण महाभारत लिखित परीक्षा में 10 स्थान प्राप्त करने वाले 21 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया और वहीं अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय स्तरीय सूक्ष्म रामलीला नाट्य मंचन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें जिले के 10 विद्यालयों ने हिस्सा लिया और रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर सभी का मन मोह लिया। बाबा जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल ट्रस्ट परिवार इस प्रकार के आयोजन करवाकर विद्यार्थियों में अपनी सनातन संस्कृति व अपने ग्रंथों से पूरी जानकारी डाल रहे हैं। मंडल मुख्य संरक्षक विजय किशन अग्रवाल धारड़ूवाला ने अपने आशीर्वचनों में सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और आयोजकों की प्रशंसा की। बहुत ही हर्ष की बात है कि पिछले 18 सालों की भांति इस साल भी श्री श्यामप्रीत मंडल एक रजिस्टर्ड संस्था है भिवानी में। आज विद्यालय रामलीला सूक्ष्म नाट्य प्रतियोगिता जिसमें 10 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, सभी ने रामायण पे अपना पार्टिसिपेशन दिया है। चाहे वो राम सीता बने, हनुमान जी बने या रावण बने, सीता जी बने, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो शिक्षाप्रद जो आज के दिन बहुत जरूरी है देश में, रामायण के ऊपर आधारित, इससे हमारे को परिवार में एक सीखने की कला है कि किसका किसके प्रति परिवार में रिलेशनशिप में जो फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है। दूसरा, इसमें धार्मिक प्रवाह होता है। बच्चों में तो है ही, स्कूल में भी होगा जिन स्कूलों ने पार्टिसिपेशन किया है, और जो ऑडियंस आया हुआ है पूरा भिवानी शहर से, सब में एक धार्मिक प्रवाह आ जाता है। और धर्म के प्रति हम जो हिंदू हैं उनको बहुत कुछ आगे हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य को समझने की चेष्टा रहती है। श्री श्यामप्रीत मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं बहुत मेहनत और लगन से जितने आज इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको इनामात दिए जाएंगे और सम्मानित किया जाएगा उन सब बच्चों को और उन स्कूलों को। मैं बताऊं आपको कि 2 महीने पहले एक प्रश्नावली के माध्यम से 700 बच्चों ने भिवानी के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूलों की 27 स्कूलों की एंट्री थी उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा, जिसमें रामायण और गीता जी के ऊपर आधारित जो जितने भी उनमें क्वेश्चन थे उनमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए आज उनको भी यहाँ पे प्रोत्साहन हेतु सम्मान दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो श्री श्यामप्रीत मंडल कार्यक्रम करता है इनसे पूरा भिवानी शहर लाभान्वित होता है। और हमारे जितने भी आज चीफ गेस्ट अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि आए हैं श्यामप्रीत मंडल उन सब का भी साधुवाद देता है और धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। श्यामप्रीत मंडल द्वारा आयोजित ये रामलीला सूक्ष्म रामलीला का मंचन का कार्यक्रम जिला स्तरीय बहुत ही अच्छा व्यवस्था और अच्छे संस्कार बच्चों में डालने की अच्छी पहल है। और श्यामप्रीत मंडल समय समय पर ये सब आयोजित कराता रहता है, इससे बच्चे धर्म से भी जुड़े रहते हैं और शुरू से ही आध्यात्म की ओर वो देख पाते हैं कि आगे राह कौन सा चुनना है। और इस बहाने वो नशे से और अन्य गलत चीजों से भी दूर रहते हैं। संस्था के रूप में वर्धमान ज्वेलर्स हमेशा समय समय पर ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का पूरा प्रयास करता है ताकि भारत का भविष्य आगे बढ़े और अच्छे हाथों में जाए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत 5-5 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पशुपालन विभाग का मुंहखोर व गलघोटू का संयुक्त वैक्सीनेशन अभियान जारी।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खेल महाकुंभ का दूसरा दिन टीचर्स के नाम। DYEFI ने मनाया शहीद आजम करतार सिंह सराभा का शहादत दिवस। जजेपा ने घोषित की हल्का भवानीखेड़ा की कार्यकारिणी। रामलीला नाट्य मंचन प्रतियोगिता श्याम प्रीत मंडल द्वारा आयोजित। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।